है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की आप बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश के आसमान से दहशत बरसी है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। कई जिलों में जलते हुए उल्कापिंड गिरे हैं। तो कई जिलों में उल्कापिंड गिरे और उन्हें कई लोगों ने देखा भी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में उल्कापिंड की तस्वीरें भी सामने आई। तो अमेरिका ने चीनी रॉकेट गिरने का दावा किया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये उल्कापिंड देखा गया है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से सबसे पहले तो इसे रहस्यमयी रोशनी का नाम दिया गया, उसके बाद से कुछ लोगों ने कहा कि ये उल्कापिंड है और वहीं अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चीनी रॉकेट गिरने का दावा उन्होंने कर दिया है। फिलहाल अभी तक इस बारे में कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो पाई है कि क्या ये उल्कापिंड था, कोई रहस्यमयी रोशनी है या फिर वाकई चीन की तरफ से दागे गए रॉकेट थे। फिलहाल लगातार इस पर नजर बनाई हुई है मध्य प्रदेश सरकार भी और साथ ही प्रशासन भी लगातार काम कर रही है इस पर और पता लगाने की कोशिश की जा रही है इस रोशनी के पीछे की सच्चाई। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से दावा किया है कि चीनी रॉकेट है जो कि आसमान से आग के गोले के तौर पर बरसते हुए यहां पर नजर आया। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये उल्कापिंड थे जो कि आसमान में नजर आए थे। तो उल्कापिंड किसी ने कहा तो किसी ने रॉकेट कहा। आपको ये तीन अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है बड़वानी से। पहली तस्वीर में आप देखेंगे एक तेज रोशनी आसमान से गिरती हुई नजर आ रही है और दूसरी तस्वीर पखानजूर से है, तीसरी तस्वीर बैतूल से है। तो ये तीनों तस्वीरों में आप अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से इस रोशनी को देख सकते हैं कि कैसे जब ये रोशनी गिरी, इस रोशनी को देख करके हर किसी ने एक अनुमान जताया और इस अनुमान के पीछे कुछ लोगों का यह मानना है कि यह उल्कापिंड है। किसी ने इसे रहस्यमयी रोशनी का नाम दिया तो किसी ने इसे रॉकेट तक कह दिया। क्योंकि अमेरिका की तरफ से खासतौर पर इस पर यह दावा किया गया है कि चीन की तरफ से ये रॉकेट गिराए गए हैं और उसी रोशनी को लोगों ने देखकर गलतफहमी में उल्कापिंड समझ लिया। इस पर अधिक जानकारी के साथ एहतियाब शेख हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियाब, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक अलग किस्म की रोशनी देखी गई आसमान में देर रात, ऐसे में उसको लेकर के अलग अलग तर्क भी अब सामने आ रहे हैं। जहां एक और अमेरिका ने यह दावा किया है कि ये उल्कापिंड नहीं है बल्कि चीन की तरफ से दागे गए रॉकेट है। ऐसे में लोगों का यह मानना है कि उल्कापिंड है। आखिर इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, क्या जानकारी? देखिए, जहां तक सुरभि बात की जाती है, कल शाम की ये घटना है और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के भी कई इलाकों से इस तरह की घटना देखने को मिली कि देर शाम को ऐसा नजारा था आसमान में, ऐसा लग रहा था मानो तारे बरस रहे हों। इसे आम भाषा के अंदर हम कहते हैं उल्का वर्षा, यानी उल्कापिंड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से घर्षण के कारण उसके अंदर आग लगती है और वो अधिक तापमान होने की वजह से वो जलता हुआ प्रतीत होता है। एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स कहा जाता है। एस्ट्रॉइड वो है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बड़ा बेल्ट है और उस बेल्ट के अंदर कई सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि मेटल के बहुत बड़े बड़े पिंड जब वो टूट कर अपना वो ऑर्बिट खो देते हैं तो उसके बाद में वो एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिन्हें मीटियोरॉइड कहा जाता है। अमूमन ये देखा जाता है कि मीटियोरॉइड का साइज इतना बड़ा नहीं होता है कि वो धरती तक पहुंचते पहुंचते किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। प्राचीन काल में ये निश्चित हुआ करता था कि बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड आकर धरती से टकराते थे, जिनके कारण बड़े बड़े क्रेटर्स बने हैं। मून के ऊपर जो बड़े बड़े क्रेटर्स बने या गड्ढे बने हैं वो भी उल्कापिंड के टकराने की वजह से बने हैं। कई सारी लेक्स दुनिया के अंदर हैं जो कि उल्कापिंड के टकराने से बड़ी बड़ी लेक्स बन गई हैं। कई जगह पे वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। तो ये तो हुआ साइंटिफिक फैक्ट। अब निश्चित रूप से ये नॉर्मल खगोलीय भाषा में कहा जाए तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मली इस तरह होता रहता है। बड़े नहीं छोटे उल्कापिंड धरती पर अमूमन गिरते रहते हैं। पहला अनुमान जो लगाया गया, चाहे मैं इंदौर की बात करता हूं, इंदौर में भी कई सारे लोगों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया, कई सारे लोगों ने बड़वानी में कैद किया, खंडवा में कैद किया गया, यहां तक कि भोपाल में भी इस तस्वीर को कैद किया जबकि एक रोशनी सी नजर आने लगी थी। कहा जाता है कि नागपुर में तो ऐसा हो गया था कि मानो रात में दिन हो गया है, इतनी तेजी के साथ देखा गया था। अब इसके जो एजम्पशंस है, नंबर वन एजम्पशन इज इट वाज मीटियोरॉइड, यानी वो उल्कापिंड जो कि धरती से आकर धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और उसका ये रोशनी हमें देखने को मिली। अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से